तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आप इसे समझने की कोशिश करना। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। मीन्स dy बाई डी एक्स का मतलब आपको पता है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो आप। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ता है। तो इसका हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स किसका, तो 2x का, प्लस dy बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, तो 3y का, और इक्वल्स टू राइट साइड में हम dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो साइन एक्स का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो 2x है तो x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है हम इसे बाहर रखेंगे। 2 को हमने बाहर रखा, देन डी बाई डी एक्स हम अब किसका करने वाले हैं, x का, प्लस यहाँ पे y के साथ नंबर क्या है 3, तो 3 को आप बाहर रखो और डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, तो y का, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है बहुत ही अच्छे से कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या आएगा 1, डी एक्स बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आया आपके पास 1 आया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जब हम एक्स करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आपको पता चलना चाहिए। प्लस अब यहाँ पे 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स अगर y का करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से नोटिस करो तो इस पार्ट में हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम इस 2 को क्या करेंगे, राइट साइड लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो 3 क्या है आपके साथ, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। मीन्स अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं लेफ्ट राइट का। तो 2 को राइट साइड ले जाओ, तो 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और प्लस का 2 राइट साइड आया तो माइनस का 2। नाउ यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन में 3। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास उसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। अब यहाँ पे जो है चेन रूल का यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझना चेन रूल हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। तो डी बाई डी एक्स हम यहाँ पे किसका करेंगे, 2x का, प्लस डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, तो 3y का, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होने वाली है आपके साथ, 2 को आपने बाहर रखा तो डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस 3 को आपने बाहर रखा तो डी वाई बाई डी एक्स। बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है किसी वेरिएबल के साथ हम उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, हम उसे एज इट इज बाहर ले लेते हैं। और जो फंक्शन, जैसे आपके पास वेरिएबल x है तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, y है तो y का डिफ्रेंशिएशन करोगे। नाउ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं बट हमारा फंक्शन क्या है, y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो हमें जो है इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मीन्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई है, तो साइन के साथ जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डी वाई से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डी वाई यहाँ पे क्या चाहिए, डी वाई चाहिए, तभी हम डी वाई ऑफ साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई लिख सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे वेरिएबल y है और आप डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा। और y लाने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 2 प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो डी एक्स है इसे अब यहाँ पे ले लो और इस डी वाई को यहाँ पे ले लो आप, तो क्या मिलेगा, डी वाई किसका, तो साइन वाई का, और इनटू में
डी वाई और ये जो डी एक्स है इसके नीचे आ जाएगा तो ये डी एक्स। ठीक है, नाउ 2 प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई ऑफ साइन वाई, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था वैसे डी वाई ऑफ साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई होगा। तो ये हो गया आपका कॉस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे ध्यान से समझने की क्या ज़रूरत है आपको कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड रखो, बाकी टर्म को आप एक साइड ले आओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे और कॉस डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, इसे जब लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस कॉस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 को जब राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 2। अब इन दोनों में देखो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में इसके साथ भी है और डी वाई बाई डी एक्स 3 के साथ भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो आप। और जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3 माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू -2। ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हमने यहाँ से तो क्या बचा 3 माइनस का माइनस, और ये डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा कॉस वाई, तो ये रहा कॉस वाई। अब यहाँ पे जो 3 माइनस कॉस वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इसे राइट साइड ले जाएंगे हम तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 टाइम्स अपॉन में ये जो पार्ट है डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 माइनस कॉस वाई। अब आप आंसर चेक कर सकते हो, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 5.3 का वो यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमें क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। हम यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी डी वाई डी एक्स किया था। तो डी वाई डी एक्स हम किसका करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ax का, प्लस डी वाई डी एक्स हम यहाँ किसका करने वाले हैं, तो बी वाई स्क्वायर का इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स हम करेंगे कॉस वाई का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x के साथ a जो है इसे आपने बाहर ले लिया, तो डी वाई डी एक्स किसका, तो x का। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर के साथ नंबर क्या है b, तो आपने b को बाहर ले लिया डी वाई। हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी किसी वेरिएबल के साथ a b c है तो उसे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, मीन्स हम उसे बाहर ले लेंगे। तो हमने b को बाहर लिया तो डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर का। अब ध्यान से देखो डी वाई डी एक्स कर रहे हो आप वाई स्क्वायर का, बट हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ आपको क्या चाहिए, y चाहिए। तो इनटू में डी वाई और डिवाइड में डी वाई, ये बिल्कुल मत भूलना वरना आपका जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वेरिएबल y है तो डिनोमिनेटर में जो डी वाई डी एक्स लिखते हैं हम तो वहाँ पे डी वाई डी वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है y के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेरिएबल नीचे में क्या चाहिए, डी वाई चाहिए। तो हमने डी वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, देखो डी वाई डी एक्स हमारे पास कॉस वाई है तो कॉस के साथ जो वेरिएबल है वो y है और यहाँ पे क्या है वेरिएबल x है, तो हम यहाँ पे भी dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लाना है, dy लाना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान से देखो आप a dy dx ऑफ x तो 1 आ गया, प्लस b और इस dy को यहाँ ले आओगे तो dy किसका करोगे, y स्क्वायर का इंटू में dy और ये dx जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्या हुआ, इस dy को हम यहाँ पे लेके आ गए और इस dx को यहाँ पे लेके आ गए इक्वल्स टू dy, इस dx को हम यहाँ ले जाएंगे और इस dy को यहाँ पे लेके आएंगे तो dy किसका, तो cos y का इंटू में dy अपॉन में dx। तो a प्लस b टाइम्स dy dx ऑफ x का पावर 2 क्या होता था, 2x होता था। वैसे dy dy ऑफ y का पावर 2 क्या होगा, तो 2y होगा। तो इंटू में 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई तो माइनस का साइन वाई। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका होता था कॉस एक्स, तो वैसे ही अगर डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई करोगे तो माइनस का साइन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो तो इसे प्रॉपरली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लेके आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, a प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो a को राइट साइड ले जाओ और इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 2by
dy/dx, और इसको इधर लाओगे तो प्लस साइन y हो जाएगा इंटू में dy/dx इक्वल्स टू a को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इनमें से हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से इन दोनों टर्म से हमने क्या किया, dy/dx कॉमन ले लिया, और जैसे ही मैं dy/dx कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx कॉमन लेने के बाद 2by, तो 2by प्लस यहाँ से आपने dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन y, तो प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस का a। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या है मल्टीप्लाई में राइट साइड ले जाओगे तो माइनस a अपॉन में 2by प्लस साइन y। इससे पहले वाले क्वेश्चन का अगर आपने आंसर चेक किया हो तो उसमें जो है नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ रहा था, तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो न्यूमिनेटर का जो नेगेटिव साइन हो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वरना आप उसे जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे भी छोड़ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास क्या दिया हुआ है, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो dy/dx फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हैं हम, dy/dx किसका, तो xy का, प्लस dy/dx किसका, तो वाई स्क्वायर का, इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 10x प्लस dy/dx ऑफ y। ठीक है, क्या किया हमने, dy/dx ऑफ 10x प्लस dy/dx ऑफ y किया। नाउ यहाँ x y क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से नोटिस करो, तो मल्टीप्लाई में, जब दो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हमें यूज करना होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, तो ध्यान से देखो, रिवाइज करवाते हैं आपको वापस से। प्रोडक्ट रूल कहता है अगर 1 इंटू में 2, दो फंक्शन अगर आपका मल्टीप्लाई में हो तो हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, dy/dx हम सेकेंड का करते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और dy/dx हम फर्स्ट फंक्शन का करेंगे। ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये x ले लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन और y को ले लिया मैंने सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, तो फर्स्ट को मैंने बाहर रखा, dy/dx किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड फंक्शन मेरे पास क्या है, y, प्लस अब सेकेंड फंक्शन को बाहर रखना है, तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, y, तो y को हमने बाहर रखा और dy/dx किसका करेंगे, x का करेंगे। नाउ प्लस ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका करने वाले हम, तो dy/dx ऑफ वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करो आप, तो हमारे पास जो वेरिएबल है फंक्शन में, मतलब वो y के टर्म्स में है और हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, अगर वेरिएबल y है तो dy से अपॉन में dy इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 10x प्लस y का dy/dx करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, dy/dx। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x y का dy/dx तो dy/dx प्लस y dy/dx ऑफ x क्या होगा, 1 आएगा, तो प्लस इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, y एज इज रहा, dx/dx आपका 1 आ गया। अब dy, इस dy को मैं यहाँ पे ले आया, तो dy ऑफ वाई स्क्वायर 2y, और ये जो dx है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये dy यहाँ पे आया था, तो इस dx को यहाँ पे लेके आओगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 10x, तो होता है आपका sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब इसमें नोटिस अगर आपने किया हो तो देखो dy/dx कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा dy/dx, एक ये और एक ये, तो तीनों का dy/dx एक साइड रखना है, चाहे आप इसे लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो। तो x टाइम्स dy/dx प्लस 2y टाइम्स dy/dx। अब इस dy/dx को जब लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का dy/dx होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव का, अगर राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव का, इक्वल्स टू, अब लेफ्ट साइड में हमने क्या नहीं लिया था, तो y नहीं लिया था, y को राइट साइड ले जाएंगे
y से पहले sec स्क्वायर x लिख लेते हैं हम, sec स्क्वायर x, और प्लस y को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, हाँ या ना। ये जो प्लस का y है इसे हम राइट साइड लेके गए तो माइनस का y हो गया। अब इन तीनों से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका x प्लस 2y माइनस dy बाई डी एक्स यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, तो ये x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स हमारा जो dy बाई डी एक्स आने वाला है वो क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, तो x प्लस 2y माइनस 1। ध्यान से देखो तो ये हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो एनसीईआरटी के बैक में आंसर चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर आया होगा कि dy बाई डी एक्स हमारा ये कैसे आया है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स हम करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का करो, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखो और डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन का करो, प्लस डी बाई डी एक्स अब हम किसका करेंगे, तो वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे डी वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स हम किसका कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट मीन्स 100 का। अब ध्यान से देखो तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, तो क्या बचा y, प्लस इस डी वाई को आप यहाँ पे लेके आए और डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो डी वाई डी ऑफ वाई स्क्वायर आएगा आपका 2y, बचा क्या, तो डी वाई और इसके अपॉन में डी एक्स, तो इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स। जब कभी भी हम किसी कांस्टेंट का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 100 क्या मिला, 0। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर डी वाई डी एक्स हम कभी भी किसी कांस्टेंट का करते हैं, वैसे मैंने आपको फॉर्मूला जो है 5.2 स्टार्ट करवाने से पहले लिखवाया हुआ है, तो आप चाहो तो वहाँ से रेफर कर सकते हो। नाउ अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, और एक ये, बाकी को राइट साइड ले जाओ। तो x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 2x, और प्लस y को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का y। अब यहाँ से ले लेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा, x प्लस का 2y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस y। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इन में से अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का 2x और ये प्लस का y, और अपॉन में ये क्या था, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, x प्लस 2y। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो चेक कर दो आप, एनसीईआरटी में बिल्कुल सही आंसर है आपका, और ये आपके समझ में बहुत ही सिंपल तरीके से आ भी गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। हम इसका डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, डी वाई डी एक्स किसका, तो एक्स क्यूब का, प्लस यहाँ लगा हो गया प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर को आपने बाहर रखा और डी वाई डी एक्स किया वाई का, प्लस वाई को आपने बाहर रखा और डी वाई डी एक्स किसका किया आपने, तो एक्स स्क्वायर का। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकंड का डी वाई डी एक्स किया, प्लस सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट का डी वाई डी एक्स किया। हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में आप किसी भी फंक्शन को बाहर रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट को ही बाहर रखना है। आप मन करे आपका तो आप सेकंड को भी बाहर रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन रूल में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आप नोट डाउन कर लेना। प्लस अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स को बाहर रखा और डी वाई डी एक्स मैंने किया वाई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर रखा और डी वाई डी एक्स मैंने किया एक्स का, प्लस डी वाई डी एक्स किसका,
तो वाई क्यूब का, और राइट साइड में डी वाई डी एक्स ऑफ 81। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम जब डी वाई डी एक्स 81 का करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ देखो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2x प्लस x टाइम्स डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। जैसे x को बाहर रखा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करने के लिए हम डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड करते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा y के रिस्पेक्ट में है और हम डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स ऑफ x 1 आएगा आपका, तो प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी हमें डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब है तो इंटू करना पड़ेगा डी वाई से और डिवाइड भी करना पड़ेगा डी वाई से, इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलने वाला है हमें, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो 2y आएगा, तो 2xy लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस डी वाई को यहाँ पे लाओगे तो डी वाई ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कैसे, इस डी वाई को यहाँ पे लेके आए तो डी वाई डी ऑफ वाई क्यूब, तो 3y स्क्वायर और डी वाई और ये डी एक्स यहाँ पे आ गया आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म 1, 2 और 3, बाकी को आप राइट साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy को ले जाओ तो माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस साइन चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब सारे टर्म नेगेटिव हो न्यूमरेटर में तो आप माइनस साइन कॉमन ले लिया करो। देखो तीनों नेगेटिव टर्म्स माइनस साइन कॉमन लिया तो तीनों पॉजिटिव में हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, इसे डिवाइड में लिख दो बस, माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यह है आपका फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके फर्दर आगे के जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।